बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थॉट ऑफ द डे के लिए आज हमने वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब बात से एक कोटेशन का इंतखाब किया है। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, अगर आपके गिर्द आपसे कम दर्जे के लोग हैं तो आप मुतमव्वल हैं, और अगर आपके सामने आपसे ज़्यादा अमीर लोग आ जाएं तो फिर आप अपने आप में गरीब हो जाते हैं। बात करने का मकसद ये है कि अमीरी और गरीबी का ताल्लुक़ अगरचे दौलत से है, ज़ाहिर है एक दौलत का एक पैमाना है कि अगर आपके पास वो दौलत होगी तो आप अमीर होंगे, या आसाइशें और जो सहूलियात हैं वो पैरामीटर तो हैं कि कौन कौन सी सहूलियात आसाइशें किसके पास होंगी तो वो अमीर कहलाएगा। लेकिन अमीरी और गरीबी जहाँ पर दौलत का नाम है या दौलत की उस मिकदार का नाम है, वहीं पर अमीरी और गरीबी बेसिकली उस कैफियत का नाम भी है जिस कैफियत से आप दो चार होते हैं। यानी अगर आप अपने आप से नीचे देख रहे हैं कि आपसे कम सहूलियात में कौन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपसे जो है वो ज़्यादा परेशानियों में कौन घिरे हुए हैं, तो फिर ज़ाहिर आपकी कैफियत दूसरी होगी। और अगर आप ये देखते रहेंगे कि कौन आपसे ज़्यादा अमीर है, कौन आपसे ज़्यादा दौलतमंद है, किसके पास आपसे ज़्यादा आसाइशें हैं, तो फिर आप अपने आप को गरीब महसूस करते रहेंगे। बेसिकली फ़िलासफ़ी ये है और हदीस पाक में भी यही सिखाया गया है, जिसका मफ़हूम ये है कि इंसान को ये चाहिए कि वो अपने आप से नीचे देखे कि कौन से लोग हैं जो उससे कमतर दर्जे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इससे उसके अंदर शुक्र पैदा होगा, इससे उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो शुक्र करने की जो उसकी आदत है वो उसके अंदर डेवलप होगी, और वो ये लोगों को देखकर शुक्र अदा करेगा कि वो बहुत सारी ऐसी नेमतें हैं जो अल्लाह ने उसको अता की और बहुत सारे लोगों को अता नहीं की। और अगर वो पूरी ज़िंदगी ये देखता रहेगा कि कौन कौन उससे ज़्यादा दौलतमंद है, किसके पास सेहत ज़्यादा है, किसके पास नेमत ज़्यादा है, किसके पास अथॉरिटी ज़्यादा है, तो फिर ज़ाहिर है वो नाशुक्रा रहेगा, और फिर उसके अंदर हसद पैदा हो सकता है, फिर उसके अंदर बुग़्ज़ पैदा हो सकता है, फिर उसके अंदर कीना पैदा हो सकता है। तो अमीरी और गरीबी का ताल्लुक जहाँ दौलत से है वहाँ इंसान की उस कैफियत से भी है जिससे वो दो चार होता है। लिहाजा इंसान को हमेशा ये देखना चाहिए कि वो जिस जगह पर है उससे कम पोजीशन पर, उससे कम दर्जे की ज़िंदगी कौन शख्स गुजार रहा है, तो फिर इस तरह से उसके अंदर एक शुक्र का जज्बा पैदा होगा। तो अगर आपके दाएं बाएं गुरबा रहते हैं तो फिर इसका मतलब है आप अमीर हैं, और अगर आपके इर्द गिर्द बहुत अमीर लोग रहते हैं तो उनके मुकाबले में आप गरीब हैं। तो बैक वक्त एक इंसान अमीर भी होता है गरीबों के मुकाबले में, और एक इंसान गरीब भी होता है उससे ज़्यादा अमीरों के मुकाबले में। तो कोई दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर शख्स भी होगा तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उससे ज़्यादा अमीर होंगे लेकिन वो उस लिस्ट में नहीं होंगे, उनकी दौलत मंजर आम पे नहीं आई होगी, और उससे ज़्यादा अमीर कोई हो सकता है, यानी उसकी कोई दुनियावी कामयाबी की कोई हद नहीं है। तो फिर ज़ाहिर है हर इंसान के कुछ ऊपर भी लोग होते हैं और कुछ नीचे भी उससे लोग होते हैं। तो उसको चाहिए, फ़िलासफ़ी ये है, तरीक़ाकार ये है, मसलहत ये है कि वो नीचे देखे ताकि उसके अंदर शुक्र पैदा हो, और जब उसके अंदर शुक्र पैदा होगा तो फिर शुक्र का फ़ायदा ये होता है, लइन शकरतुम लाअज़ीदन्नकुम, जब अल्लाह का शुक्र अदा करता है इंसान तो अल्लाह ताला उसको और ज़्यादा अता करता है, तो फिर वो प्रमोट हो जाता है, फिर उसके पास नेमतें ज़्यादा आ जाती। और जो हासिद होता है चूँकि वो कानात की दौलत से महरूम हो जाता है, लिहाजा वो हसद की वजह से तरक्की दुनिया में भी नहीं कर सकता और आखिरत में भी नहीं कर सकता, क्योंकि हसद की वजह से वो अपनी तरक्की की तरफ ध्यान नहीं देता और वो लोगों की तरक्की से जलता रहता है, लिहाजा वो दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता। और चूँकि हदीस पाक में आता है कि हसद इंसान की नेकियों को खा जाता है, उस तरह से जैसे आग सूखी लकड़ियों को खा जाती है, तो फिर वो आखिरत में भी कामयाब नहीं हो पाता। इसलिए इंसान को अपनी हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी जो उसकी पोजीशन है उसको अंडरस्टैंड करते हुए, उसको चाहिए कि अपने से कमतर लोगों को देखे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करे, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे उस शुक्र के बदले में मज़ीद नेमतें अता करे, मज़ीद इज़्ज़तें अता करे, और वो इस तरह से दीन व दुनिया में तरक्की करता रहे और उसे दीन व दुनिया की कामयाबी और सरफराजी नसीब होती रहे। इस ख़याल के साथ आज तक के लिए इतना ही। कल किसी नई सोच, किसी नई फ़िक्र, किसी नए ख़याल के साथ हाज़िर होंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख़याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।